वहीं उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहते हुए समाजवादी पार्टी 2014 में लोकसभा चुनाव हारी, फिर कांग्रेस से गठबंधन के बाद 2017 का विधानसभा चुनाव हारी। 2019 में बीएसपी के साथ गठबंधन किया लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन समाजवादी पार्टी 5 सीट से आगे नहीं बढ़ पाई। 2022 में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। आजमगढ़ रामपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को हार मिली। एमएलसी चुनाव में भी समाजवादी पार्टी चारों खाने चित हो गई। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर सवाल यहीं से खड़ा होता है, आखिर समाजवादी पार्टी चुनाव क्यों हारती जा रही है? लगातार हार के मूल कारण क्या है? आज समाजवादी पार्टी के हार के इन्हीं कारणों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। यूं तो दोनों ही तस्वीरें नामांकन की हैं, लेकिन दोनों ही तस्वीरों पर अगर आप गौर करेंगे तो एक बड़ा अंतर दिखेगा। यही अंतर समाजवादी पार्टी की लगातार हार और बीजेपी की जीत का कारण है। दरअसल एमएलसी चुनाव की दोनों ही सीटों पर जीत लिए पर्याप्त संख्या बल के बावजूद जो उत्साह बीजेपी के कैंप में दिखता है, वो उत्साह समाजवादी कैंप से नदारद है। ऐसा इसलिए नहीं कि समाजवादी पार्टी को पता है कि एमएलसी चुनाव में उसकी हार निश्चित है, बल्कि इसलिए भी कि बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में सीएम योगी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद रहे। वहीं समाजवादी पार्टी प्रत्याशी कीर्ति कोल के नामांकन से अखिलेश यादव नदारद दिखे। मतलब ये कि चुनावी फाइट से समाजवादी पार्टी का सेनापति नदारद है। जाहिर है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का मनोबल तो गिरेगा ही। नतीजे तो बात की बात है। तो महिला भी हैं, SC ST भी हैं, उनको चाहिए कि निर्विरोध एक सीट भाजपा ले ले और एक सीट सपा की होनी चाहिए। ये सही है कि समाजवादी पार्टी एमएलसी चुनाव में जीत की स्थिति में नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव की मौजूदगी अलग असर छोड़ सकती थी। दिलचस्प बात ये है कि ऐसा पहली बार नहीं है। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव के दौरान भी अखिलेश यादव ने दूरी बनाई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई और सिर्फ चुनाव नहीं हारी, अपना गढ़ हार गई। इस पर समाजवादी पार्टी के तब साथी रहे नेताओं ने सवाल भी उठाए थे। 300 पार्टी के बड़े नेताओं को लेकर मैं आजमगढ़ में मेहनत किया। रिजल्ट आया। रिजल्ट के बाद मैंने महसूस किया धरातल पे कि काश अखिलेश जी आ गए होते तो हम लोग चुनाव जीत जाते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को चल करके इस उपचुनाव में कैंपेन संभालनी थी। इनका न जाना भी हमारी चुनावी हार का एक सबसे बड़ा कारण है। दरअसल 6 जून को धर्मेंद्र